हेलो स्टूडेंट, ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए है, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों के लिए है। जो कि यहाँ पे कंटेंट दिया गया है सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकंड। सेमेस्टर फर्स्ट में यहाँ पे हमें हिस्ट्री लेनी है, जो कि आपका मेडिकल एंड सर्जिकल दोनों केस भरना है, फिजिकल एग्जामिनेशन के केस भरने हैं। नेक्स्ट आपका सेमेस्टर सेकंड में नर्सिंग प्रोसेस, फॉल रिस्क असेसमेंट, प्रेशर सोर असेसमेंट, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे फिल करनी है। ये स्टूडेंट प्रोफाइल है, जो कि स्टूडेंट अपनी इन्फॉर्मेशन खुद यहाँ पे फिल करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हिस्ट्री टेकिंग दिया गया है मेडिकल केस का। फर्स्ट हम देखेंगे पेशेंट प्रोफाइल, यानी कि पेशेंट की प्रोफाइल, पेशेंट की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें यहाँ पे फिल करना है, जैसे कि नेम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की एज, जेंडर, हॉस्पिटल आईपी नंबर, वार्ड, डेट ऑफ एडमिशन, पेशेंट किस डेट को एडमिशन लिया है, मैरिटल स्टेटस हो गया, पेशेंट मैरिड है कि अनमैरिड है, एजुकेशनल स्टेटस, रिलीजन यानी कि पेशेंट किस धर्म का है, ऑक्यूपेशन यानी कि पेशेंट काम क्या करता है, फार्मर है कि बिजनेस चल रहा है या फिर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, पेशेंट की लैंग्वेज क्या है, इनकम, उसकी मंथली इनकम कितनी आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे एड्रेस हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे फाइनल डायग्नोसिस, पेशेंट को कौन सी डिजीज डायग्नोज हुई है वो हमें यहाँ मेंशन करना है। डेट ऑफ सर्जरी इफ एनी, अगर पेशेंट की कोई सर्जरी वगैरह हुई तो उसकी डेट हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट चीफ कंप्लेन, यानी कि पेशेंट जिस टाइम हॉस्पिटल में आया था तो उस टाइम उसकी चीफ कंप्लेन क्या थी वो हमें लिखना है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस की हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस, पेशेंट की जो भी इलनेस है तो पास्ट में कोई अगर हिस्ट्री वगैरह है इलनेस की वो हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखेंगे, यानी कि पेशेंट का हाउस, नेम ऑफ द प्लेस, पेशेंट मतलब कि किस प्लेस पर है, वो विलेज में है कि सिटी में है कि टाउन में है, हाउसिंग फैसिलिटीज़, बाथरूम फैसिलिटीज़ सेपरेट है कि नॉन सेपरेटेड है, लैट्रिन फैसिलिटीज़ हो गया, टाइप्स ऑफ हाउस, कच्चा है कि पक्का है, वेंटिलेशन एडिक्वेट है कि इनएडिक्वेट है, लाइटिंग हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटेशन हो गया, सराउंडिंग क्लीननेस हो गया, मंथली इनकम हो गया, सोर्स ऑफ इनकम, रिलेशनशिप अमंग द फैमिली मेम्बर्स, यानी कि पेशेंट का फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, गुड है कि बैड है वो मेंशन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे मेंटल एंड इमोशनल स्टेटस, यानी कि पेशेंट का मेंटल और इमोशनल स्टेटस कैसा है वो हमें यहाँ पे लिखना है। देन आप फैमिली हिस्ट्री फिल करेंगे, तो फैमिली हिस्ट्री में फर्स्ट यहाँ पे टाइप्स ऑफ फैमिली, यानी कि जो पेशेंट है उसकी यहाँ पे फैमिली किस टाइप्स की है, न्यूक्लियर है कि जॉइंट फैमिली है वो हमें लिखना है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली, यानी कि उसके फैमिली में जो भी मेंबर्स है वो कितने नंबर्स हैं वो हमें लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ एनी इलनेस, यानी कि उसके फैमिली में कोई किसी को किस बीमारी तो नहीं, उसकी हिस्ट्री यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद हम यहाँ पे फैमिली ट्री बनाएंगे, तो जितने भी फैमिली के मेंबर्स होंगे तो उनका पूरा यहाँ पे हमें मेंशन करना है फैमिली ट्री बनाकर। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है फैमिली कंपोजिशन। फैमिली कंपोजिशन के अंदर नेम ऑफ द फैमिली मेंबर्स, यानी कि उसके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी के नेम्स लिखना है, उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, वो मेल है कि फीमेल है वो हमें लिखना है। रिलेशनशिप विद द पेशेंट, यानी कि जो भी उसके फैमिली मेंबर्स हैं तो पेशेंट के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, ब्रदर हैं कि सिस्टर हैं कि फादर हैं कि मदर है, हस्बैंड है कि वाइफ है वो हमें लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनका एजुकेशन स्टेटस हो गया, उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो हमें लिखना है। देन हम लिखेंगे हेल्थ स्टेटस, यानी कि जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनका हेल्थ का स्टेटस कैसा है, वो हेल्दी है कि अनहेल्दी वो हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हम पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री लेंगे, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है पर्सनल हाइजीन, पेशेंट अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर रहा है कि नहीं, वो अपने आप को प्रॉपर क्लीन कर रहा है कि नहीं वो हमें लिखना है। नेक्स्ट है डाइटरी हैबिट्स, यानी कि पेशेंट की डाइट की हैबिट्स कैसी है, यानी कि वो वेज है कि नॉन वेज है, उसका मील का पैटर्न क्या है, ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे एलिमिनेशन दिया गया है, एलिमिनेशन के अंदर बॉवेल एंड ब्लैडर हैबिट, यानी कि उसका स्टूल पास आउट करने का, यूरिन पास आउट करने का हैबिट कैसा है, वो इरेगुलर है कि रेगुलर है वो हमें यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न, यानी कि पेशेंट का स्लीपिंग और रेस्ट का पैटर्न कैसा है, वो प्रॉपर स्लीपिंग ले रहा है कि नहीं, वो रेगुलर है कि इरेगुलर वो हमें लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज, यानी कि वो फिजिकल एक्टिविटीज का कर रहा है कि नहीं, वो रेगुलर है कि इरेगुलर है। नेक्स्ट यहाँ पे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, अगर कोई फीमेल है तो उसकी हमें यहाँ पे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेनी है कि जो भी उसकी मेंस्ट्रुअल्स हैं वो यहाँ पे रेगुलर है कि इरेगुलर वो हमें यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद हम लिखेंगे मैरिटल हिस्ट्री, यानी कि पेशेंट मैरिड है कि अनमैरिड है। नेक्स्ट यहाँ पे हैबिट दिया गया है कि पेशेंट की हैबिट कैसी है, यानी कि वो स्मोकिंग या फिर अल्कोहल का कंजप्शन तो नहीं कर रहा है, ये सारी हैबिट्स हमें यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिविटी रेगुलर है कि इरेगुलर है। देन हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि पेशेंट का हमें यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन फिल करना है, जैसे कि जनरल अपीयरेंस हो गया, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि पेशेंट कॉन्शियसनेस है कि अनकॉन्शियसनेस है, कंफ्यूज तो नहीं है, कॉमा में तो नहीं है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे भरनी है। नेक्स्ट यहाँ पे पेशेंट की हाइट वेट हो गया, उसकी एक्टिविटी वो एक्टिव है कि डल है कि लेथार्जी है वो हमें यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे उसका बॉडी बिल्ड कैसा है। नेक्स्ट यहाँ पे पर्सनल हाइजीन, उसने अपनी हाइजीन को मेंटेन किया है कि नहीं, गुड है कि पुअर है। नेक्स्ट यहाँ पे उसका स्पीच का पैटर्न कैसा है। नेक्स्ट हम देखेंगे वाइटल साइन। वाइटल साइन में हमें पेशेंट का टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें क्या है वो फिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे पेशेंट का हेड हमें देखना है, तो शेप एंड साइज हो गया, हेयर कलर्स, उसके हेयर ब्राउन कलर है कि ब्लैक है कि वाइट है वो हमें लिखना है। स्कैल्प हो गया, स्वेलिंग और टेंडरनेस, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, पेडिकुलेसिस या फिर उसके हेड में कोई इंजरी वगैरह तो नहीं है वो हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद उसका फेस हमें लिखना है कि उसका फेस का अपीयरेंस कैसा है, फेशियल सिमेट्री कैसी है वो हमें यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे उसकी आइज़ के बारे में हम लिखेंगे, और जो भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसकी आईब्रोज हो गया, उसकी आईलिड्स हो गई, आई बॉल्स हो गए, कंजक्टिवा की कंडीशन कैसी, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद हम पेशेंट के ईयर एग्जामिनेशन करेंगे, उसकी ईयर की पोजीशन कैसी है, उसका शेप एंड साइज़ हो गया, उसकी हियरिंग कैपेसिटी कैसी है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गया, ईयर में कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, वर्टिगो की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लिखना है। या फिर ईयर की कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं है वो हमें यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट हम देंगे नोज़ यहाँ पे नेज से कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे नेजल सेप्टम मतलब कि वो सेपरेट है कि नहीं वो हमें देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे सेंस ऑफ स्मेल, मतलब कि उसको प्रॉपर स्मेल की सेंस आ रही है कि नहीं, या फिर नोज़ में कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह तो नहीं हुआ है, या फिर नोज़ में कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे माउथ एंड थ्रोट, यानी कि उसकी माउथ और उसके गले को हमें यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन करना
करना, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे लिप्स हो गया, उसकी लिप्स का कलर कैसा है, शेप हो गया, कंडीशन हो गया, नंबर्स ऑफ टीथ हो गए, डेंचर हो गया, डेंचर का मतलब कि उसने कोई नकली दांत तो नहीं लगाया है। नेक्स्ट आपका डेंटल कैरिज की तो प्रॉब्लम नहीं है, गम्स उसके हेल्दी है कि अनहेल्दी है, टंग हो गया, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। नेक्स्ट उसकी वॉइस क्लियर है कि नहीं, उसके लिम्फ नोड्स वहाँ पे मतलब कि उसमें लिम्फ नोड्स में कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, थायराइड ग्लैंड नॉर्मल है कि नहीं वो हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में उसकी रिस्पायरेटरी की रेट कैसी है, थोरैसिस केज का शेप कैसा है। नेक्स्ट यहाँ पे उसकी स्किन कलर की कंडीशन कैसी है, कोई रेजोनेंस तो नहीं है, या फिर उसके लंग्स में कोई भी एबनॉर्मल साउंड तो सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर उसकी जो ब्रीथिंग साउंड है वो तो यहाँ पे एबनॉर्मल तो नहीं हो चुकी है, या फिर उसका रिस्पायरेटरी पैटर्न कैसा है, नॉर्मल है कि उसे टैकीपीनिया या फिर ब्रेडीपीनिया की कंडीशन तो नहीं हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में उसकी पल्स रेट क्या है वो हमें मेंशन करना है। उसके बाद उसकी हार्ट साउंड कैसी है, या फिर कोई एबनॉर्मल हार्ट साउंड तो नहीं है, पेरिफेरल पल्सेस कैसी हैं उसकी, मतलब कि इरेगुलर है कि रिदम नॉर्मल है कि नहीं वो हमें देखना है। उसके बाद यहाँ पे मरमर की साउंड प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, ब्लड प्रेशर कैसा है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे साइनोसिस कंडीशन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, एडिमा तो नहीं है, या फिर अगर एडिमा है तो किस टाइप का एडिमा है, या फिर उसे वेरिकोस वेन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है वो हमें यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम दिया गया है, तो जीआई सिस्टम में यहाँ पे हम इंस्पेक्शन करेंगे, अस्कल्टेशन करेंगे, परकशन हो गया, पाल्पेशन हो गया। तो इंस्पेक्शन में यहाँ पे जो भी इंस्पेक्शन करेंगे, जो भी एब्डोमिनल कैविटी है मतलब कि उसे यहाँ पे हमें देखना है कि उसका स्किन का कलर कैसा है, वहाँ पे कोई रैसेस वगैरह तो नहीं है, या फिर स्कार फॉर्मेशन तो नहीं हो गया है, या फिर वहाँ पे एडिमा वगैरह तो नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हम एब्डोमेन को देखेंगे। नेक्स्ट एब्डोमिनल पेन, यानी कि उसकी एब्डोमिनल में कोई पेन वगैरह तो नहीं है, एब्डोमिनल गर्थ हो गया, या फिर उसे डायरिया फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, वो हमें यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन का मतलब कि यहाँ पे उसके एब्डोमिनल में या फिर जो भी उसकी वॉवल साउंड है वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है वो हमें यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे परकशन करेंगे उसकी एब्डोमेन का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पाल्पेशन करेंगे, पाल्पेट करके मतलब कि कोई भी एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है वो हमें यहाँ पे चेक करना है कि कोई भी ऑर्गन की साइज मतलब कि इंक्रीज तो नहीं हो गई है, या फिर टेंडरनेस तो नहीं है, वो प्रेजेंट है कि एब्सेंट है वो हमें यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जेनिटो यूरिनरी सिस्टम दिया गया है, तो यहाँ पे यूरिनरी फ्रीक्वेंसी कैसी है, नॉर्मल है कि कम है कि ज़्यादा, वो हमें लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे यूरिनरी पैटर्न कैसा है, अर्जेंसी है या फिर रिटेंशन है कि यूरिन रुका हुआ तो नहीं है, डिसयूरिया की प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे बर्निंग मेचुरेशन, यानी कि यूरिन पास आउट करते टाइम उसको बर्निंग वगैरह तो नहीं हो रहा है, वो प्रेजेंट है कि एब्सेंट है वो देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हिमेचुरिया दिया गया, यानी कि उसके यूरिन में ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा है, वो प्रेजेंट है कि एब्सेंट है वो हमें देखना है। नेक्स्ट ब्लैडर डिस्टेंशन हो गया, यूरेथ्रल डिस्चार्ज हो गया, यानी कि यूरेथ्रा से कोई भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज है कि नहीं वो हमें देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लैडर टेंडरनेस या फिर टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, स्क्रोटम, इपिडिडाइमिस या फिर पेरिनियल एरिया में कोई भी एबनॉर्मलिटीज है कि नहीं वो हमें यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम दिया गया है, तो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उसका कॉन्शियसनेस का लेवल कैसा है वो हमें यहाँ पे देखना है। ओरिएंटेशन, यानी कि उसे अपने आसपास के बारे में कुछ पता है कि नहीं, जैसे कि कौन सा साल चल रहा है, वो किस प्लेस पे है, पर्सन के बारे में उसको टाइमिंग, डेट, मंथ के बारे में पता है कि नहीं वो हमें यहाँ पे चेक करना है। नेक्स्ट उसकी मेमोरी पावर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, वो किसी भी चीज़ को रिकॉल कर पा रहा है कि नहीं वो हमें देखना है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल, यानी कि उसका कम्युनिकेशन कैसा है, वो प्रॉपर बात कर पा रहा है कि नहीं वो देखना है। नॉलेज टेस्ट करना है, उसकी थिंकिंग पावर कैसी है, जजमेंट, यानी कि वो खुद से कोई डिसीजन ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे इंसाइट दिया गया है कि उसे अपनी बीमारी के बारे में पता है कि नहीं, तो यहाँ पे इंसाइट प्रेजेंट है कि एब्सेंट है वो हमें यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम दिया गया है, यानी कि यहाँ पे हम उसका गेट देखेंगे, पोस्चर देखेंगे, रेंज ऑफ मोशन हो गया, जॉइंट में कोई पेन या फिर स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, उसे वीकनेस या फिर पैरालिसिस की प्रॉब्लम तो नहीं है, मसल्स मास कैसा है, मसल्स की स्ट्रेंथ कैसे है, फिर स्पाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वो हमें यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे इंटेग्यूमेट्री सिस्टम दिया गया, यानी कि जो स्किन है, स्किन का हम यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो हमें यहाँ पे उसकी स्किन की कलर देखना है, स्किन का टेक्सचर कैसा है, स्किन की इंटीग्रिटी कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है और टर्गर कैसा है, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इन्वेस्टिगेशन, यानी कि पेशेंट को जो भी डिजीज़ हुई है तो डिजीज़ के अकॉर्डिंग उसे कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन किया गया वो हमें देखना है। जैसे कि पेशेंट का हम सीबीसी चेक कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया, उसका हीमोग्लोबिन लेवल कैसा है, डब्ल्यूबीसी का लेवल क्या है, वो सारी इन्वेस्टिगेशन हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पे पेशेंट की वैल्यू कितनी है और नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, और उसके बाद यहाँ पे रिमार्क क्या आ रहा है वो हमें मेंशन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन या फिर कोई अदर एग्जामिनेशन या फिर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हम मेडिकेशन के बारे में लिखेंगे, पेशेंट को कौन कौन सी ड्रग्स दी गई है उस ड्रग्स का नाम लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे डोजेस एंड रूट, यानी कि पेशेंट को किस रूट से मेडिसिन दी गई है, क्या उसका डोज था। नेक्स्ट यहाँ पे उसका एक्शन, यानी कि जो भी ड्रग्स दिया गया तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो हमारी बॉडी में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिकेशन, इंडिकेशन का मतलब कि कौन कौन सी कंडीशन में हम वो मेडिसिन दे सकते हैं वो लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन दिया गया, यानी कि किस कंडीशन में हम उस ड्रग्स को नहीं दे सकते वो हमें यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे साइड इफेक्ट, जो भी पर्टिकुलर मेडिसिन दी गई है तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हम जो मेडिसिन पेशेंट को दे रहे हैं तो वहाँ पे नर्स की क्या जिम्मेदारी होती है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद हम समरी लिखेंगे, तो जो भी हमने हिस्ट्री टेकिंग की है, यानी कि जो भी हमने हिस्ट्री लिया है पेशेंट की, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, जो भी मेन पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आपका कंक्लूजन है, तो जो भी हमने हिस्ट्री लिया क्या उसका कंक्लूजन निकल के आया है वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हिस्ट्री टेकिंग सर्जिकल का दिया गया है, तो सर्जिकल हिस्ट्री टेकिंग में भी हमें सेम यही पैटर्न फॉलो करना है। बस यहाँ पे हिस्ट्री जब हम लेंगे तो यहाँ पे जो भी हिस्ट्री रहेगी सर्जरी से रिलेटेड तो वो हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है। थैंक यू।